हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है। और ध्यान देंगे कि हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिसके तहत आज जो आपकी क्लास होने वाली हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रश्नोत्तर हैं और ये 50 क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है, ठीक है। इसमें हमारे पूरे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो भाई लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में दिया हुआ है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, ठीक है। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चुने हुए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भाई परीक्षा गुरु जो है वो किसका है? श्रीनिवास दास का है और यही हमारा प्रथम उपन्यास है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट जो है वो आपकी हिंदी की प्रथम एकांकी है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है भाई? तो उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम पात्र है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, ठीक है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी जो है वो हिंदी की प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो भाई बनारस अखबार में कहा गया है। किस अखबार में? तो बनारस अखबार में इस बात को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन में है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो भाई सिद्ध सरापा, ये जो 19वीं शताब्दी में थे, ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट है अपने पास कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल भाई हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार, ठीक है। और इनकी लल्लू लाल की प्रेम सागर जो है एक रचना, बहुत जानी मानी रचना है प्रेम सागर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। 13 नंबर में है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो है उदंड मार्तंड, ठीक है। उतंड मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला दिया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल के मध्य प्रदेश में है, स्थित है, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 नंबर क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी ने अतीत के चलचित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 18, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य थे, ठीक है। कौन थे भैया? तो हम कहेंगे हेमचंद्र थे, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? तो पुष्पदंत जो हैं वो किसके? कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। सभी लोग अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत बढ़िया प्रश्न दिए गए हैं।
अबला जीवन की हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ जो हैं वो किस काव्य की हैं? तो यशोधरा काव्य में इन पंक्तियों को दर्शाया गया है। क्या है पंक्तियाँ? तो पंक्तियाँ हैं भाई, अबला जीवन तुम्हारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ठीक है, तो किस काव्य की है ये? यशोधरा काव्य की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 में है, अमी हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन जो है इन पंक्तियों के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो भाई उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, 26 में अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास को अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक भी कर दें ताकि आपको ये क्लास प्रतिदिन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी, भाई जब आँख में कुछ चला जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, वही चीज़ है अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। ये जितने भी क्वेश्चन है भाई ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया हुआ है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो भाई क्षेत्र विशेष से, जो आंचलिक रचनाएं हैं वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो सूर, तुलसी और जायसी की समीक्षाओं को प्रस्तुत किया है त्रिवेणी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, यानी 32 की, 32 क्वेश्चन है वो है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता हैं। कौन है? तो कुंवर नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो भाई 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य। अगला दिया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 नंबर, आधुनिक युग के चरण कौन है? तो हम कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक युग के चरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। कहते नहीं भाई कि आजकल तुम बहुत आसमान में चढ़ रहे हो, है ना, मतलब आसमान में चढ़ाने का पूछा। आसमान में चढ़ने का अगर होगा तो उसके लिए वो टॉन्ट का काम करेगा, और आसमान में चढ़ाने की बात अगर की जा रही है तो क्या होता है भाई कि एक आदमी की दम भर बड़ाई की जाए तो क्या होगा, बहुत प्रसन्न हो जाएगा, हम उसकी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, यानी आसमान में चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला है, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? तो ऐतिहासिक। ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक शुद्ध विश्लेषण है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन में है, एक नार पिया को बानी
तन वाको सगरा जीव जानी, यह पंक्ति किस भाषा की ब्रजभाषा है? किस भाषा की है? तो ये कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। ठीक है, किस भाषा की? ब्रजभाषा है। ठीक है, क्या है ये? ब्रजभाषा है। बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है 43, एक भारतीय आत्मकथा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात। फिर लिखा है कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले बाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो भाई तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास जी ने हमेशा अटपटे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि पढ़ने में रोचक भी होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है और इन्हीं में अभी आगे और भी क्वेश्चन बाकी हैं। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस की सीरीज है ये। ठीक है, अब इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लें ताकि आपको लगातार ये अपडेट मिलती रहे और रोज़ का रोज़ आपके पास वीडियो आते रहें। 46 नंबर क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो भाई उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी हैं हमारे, आपका 49 और 50। 49 में कह रहे हैं कलम का सिपाही, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। नमक का दरोगा कलम का सिपाही, इस तरीके से। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? तो हम कहेंगे कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए। ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।